अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था, ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं, तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर लें। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइस, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। गाइस, ये अमेजिंग साइंस का फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आपको ये पता ही होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी प्राइवेट प्रोफाइल को सिर्फ तभी देख सकते हो जब आप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्रोफाइल को नहीं देख सकते। लेकिन मुंबई के रहने वाले मयूर ने इसमें खामी ढूंढ डाली। जी हां गाइस, मुंबई के रहने वाले मयूर ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा जिसके जरिए वो इंस्टाग्राम की किसी भी प्राइवेट प्रोफाइल को देख सकते थे। और इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत फेसबुक को दी और फेसबुक ने एनालाइज करने के बाद ये माना कि हां, ये खामी थी, ये बग इंस्टाग्राम में मौजूद था। और उसके बाद उन्होंने इसको ठीक किया और उसके बाद फेसबुक की तरफ से ईमेल के जरिए मयूर को यह जानकारी दी गई कि उन्हें बाउंटी के तौर पे $30,000 यानी कि लगभग 22 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गाइस, हम इंडियंस किसी से कम नहीं है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।